गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बीएड प्रथम सेमेस्टर का जो आपका 2 पेपर समाप्त हो चुका है, यानी पेपर कोड आपका 102 और 103। अब आपका अगला पेपर है आपका पेपर कोड 103, यानी बाल्यावस्था एवं उसका विकास। तो इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 2021-22 में पूछे गए थे, उसके हम लोग जो है देखने वाले हैं क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन फंस रहे हैं। आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन जो 102 था आज पेपर, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देख लीजिएगा। और अब की वाला तो आप लोगों को कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर जो है मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग जो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग जो प्रीवियस ईयर जिसका भी पेपर है उसको देख के जाएँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ 23 को इसका पेपर है, 23 फरवरी को। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 23 फरवरी का इसका पेपर है। ठीक है, तो कल आप लोगों का जो है पूरा बुक का जो है निचोड़ हम लोग देखेंगे, मैराथन क्लास देखेंगे कम से कम 1-1.5 घंटे की होगी, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के। तो जैसा कि ये देख सकते हैं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कोड आपका 103 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और आपका 23 फरवरी को पिछले साल भी आपका एग्जाम हुआ था और इस साल भी आपका 2023 में भी आपका 23 फरवरी को ही एग्जाम होने वाला है, जो आपका इसी पेपर का। तो चलिए मैं आप लोगों को जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है कि मानसिक आयु का जो है संप्रत्यय दिया है। तो किसने दिया है? तो आपका ईस्टर ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा इसमें से बुद्धि का जो सिद्धांत नहीं है? आपका बहुत्व का सिद्धांत ये होगा, द्वित्व का सिद्धांत, एकत्व का सिद्धांत, ये सब आपके बुद्धि के सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत आपका नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। तो व्यक्तित्व मापन की जो वस्तुनिष्ठ विधि है आपका निर्धारण मापन है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। 4 दिया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो प्रथम अवस्था है निम्न में से कौन सी है। तो प्रथम जो अवस्था है आपके संवेदनात्मक गामक अवस्था है। और यहाँ पे मैं आप लोग बता दूँ कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक की अवस्थाएं किसने दी, तो आपके 4 दी। पहली तो आपका संवेदनात्मक गामक अवस्था हो जाएगा, दूसरे आपका पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी आपका मूर्त हो जाएगा और चौथी आपका औपचारिक हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं। तो ये चारों आप लोग याद रख लीजिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो कौन सा संवेग है? आपका आमोद, ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। 6 नंबर दिया है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने, युंग ने, मन, अल्फोर्ट ने। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका युंग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न से किसके मापन हेतु जो है प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि का, रुचि का, अभिक्षमता का। तो ये आपका रोसा जो इंक ब्लड टेस्ट है इसका प्रयोग जो है व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है कि कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो नहीं पूछा है व्यक्तित्व के गुण से जो सिद्धांत संबंधित है आपका आइजेंक संबंधित है, कैटेल भी संबंधित है, अल्फोर्ड संबंधित, लेकिन आपका फ्रायड नहीं संबंधित, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है। तो वैयक्तिक भिन्नता पर जो आपकी आधारित शिक्षण विधि वो आपका अभिक्रमित अनुदेशन है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है। 10 नंबर है कि निम्न में से वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाला जो कारक है कौन सा है। यानी वैयक्तिक भिन्नता को जो प्रभावित करने वाला कारक आपका वंशानुक्रम, वातावरण और लिंग, आपके ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह जो कथन है किसका है। तो यह कथन आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, गेट्स एवं अन्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है। 12 नंबर दिया है कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन जो है एवं किसके बीच की संगति है। तो यह आपका अनुक्रिया के बीच की संबंध, यानी अधिगम जो प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच है जो यह संगति है, आपका ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है कि जो आपका स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम हेतु, क्रिया प्रसूत अनुबंधन हेतु, चालक अधिगम हेतु, आकस्मिक अधिगम हेतु। तो स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग किया जाता है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन पे किया जाता है हेतु, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि निम्न में से किसने कुत्ते पर प्रयोग किया। तो कुत्ते पर जो किसने प्रयोग किया आपका पॉवलोव ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और 15 दिया है कि
द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक जो पुस्तक है ये किसके है, किस लेखक की, तो आपका स्किनर की है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया था, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है आपका पावलोव ने किया था, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है कि निम्न में से कौन सीखने के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है, तो प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है आपका थॉर्नडाइक, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया हुआ है कि अधिगम के जो प्राथमिक नियमों में से एक है, तो वो है आपका प्रभाव का नियम, जो अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा है जो ये साक्षात्कार विधि का एक प्रकार है, तो आपका ये तीनों होगा, रचित, गैर रचित, अर्धरचित, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो साक्षात्कार विधि का जो एक प्रकार है। 20 नंबर दिया है कि सामाजिक विधि का जो प्रतिपादन किसने किया, तो समाजमिति विधि का जो प्रतिपादन है आपका मोरेन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की जो है जोड़े होते हैं, तो ये आपके 23 जोड़े होते हैं। अगर उस तरह पूछा जाए कि गुणसूत्र पूछे जाए, जोड़े ना पूछा जाए तो आपके 46 हो जाएंगे, और जोड़े पूछा जाए तो आपके 23 हो जाएगा। 22 नंबर दिया है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपके जो प्रीवियस ईयर देख रहे हैं इससे आप लोगों को जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज पेपर उठा के देख लीजिएगा 102 वाला इस साल का और पिछले साल का, कम से कम आप लोगों को 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेपर में भी मिला था आपके प्रीवियस ईयर से, और अब की भी मिला है, तो इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, आप लोग उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जितने भी आपके 40 क्वेश्चन हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो यहाँ पे बच्चे की वृद्धि पूछा है, तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो ये आपके शारीरिक विकास से जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक विकास नहीं होगा, आपका शारीरिक विकास होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया हुआ है कि शैशवावस्था का जो समय क्या है, जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 8 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो शैशवावस्था का जो समय काल है आपका जन्म से आपका 6 वर्ष तक, या आपका ऑप्शन में 5 भी रहता तब भी आपका सही रहता, तो जन्म से 6 वर्ष तक सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 24 नंबर दिया है कि निम्न में से विकास की किस अवस्था को जीवन का जो बसंत कहा जाता है, तो जीवन का जो बसंत कहा जाता है आपका हो जाएगा किशोरावस्था को, ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं 25 नंबर दिया है कि सामूहिक प्रवृत्ति की दृष्टि से निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, तो सामूहिक जो प्रवृत्ति है यह आपका बाल्यावस्था से संबंधित, आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देख लेते हैं कि विकास की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न से किसने दिया, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया विकास की जो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, अभी मैंने 4 अवस्थाएं बताया पियाजे की, जो मूर्त संक्रियात्मक आपकी अवस्था बताया था जो आपकी तीसरी है। पहला आपका संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं जो पियाजे ने दिया था, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका पियाजे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह जो कथन है आपका क्रो एवं क्रो से है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो और अब की साल तो कथन आपके प्रीवियस ईयर से की अपेक्षा कम पूछे जा रहे हैं, कम से कम आपके 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन पिछले साल आपके 4 से 5 क्वेश्चन कथन के ही थे, क्वेश्चन पूछे जाते थे। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया कि अंतर्दर्शन का तात्पर्य क्या है, तो अंतर्दर्शन का जो तात्पर्य अपने आप में देखना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है तो कितनी होती है, आपकी 14 होती है, ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा। तो जितनी भी मूल प्रवृत्तियां ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देख लेते हैं। 30 नंबर दिया कि मनोविश्लेषणात्मक विधि की खोज किसने की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देख लेते हैं। 31 नंबर आपका है कि निम्न में से कौन सीखने को प्रभावित वाला कारक नहीं है, तो सीखने की इच्छा, बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्ति इतिहास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है जो व्यक्ति इतिहास जो है कि सीखने के प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर दिया कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की तकनीकी है, सीखने की इच्छा, उद्देश्य एवं लक्ष्यों के ज्ञान, आकांक्षा स्तर, तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल के द्वारा दिया गया, जो कितनी दी गई 14 मूल प्रवृत्तियाँ अभी मैंने आप लोगों को बताया। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग अगला देख लेते हैं 14 नंबर। और औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि है स्तर क्या होगा,
तो औसत बुद्धि लब्धि आपका 90 से 110 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया हुआ है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्धि के जो है द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है आपका स्पीयरमैन ने किया था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर दिया है। 36 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। 36 नंबर स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण का मापन करता है, तो आपका बुद्धि का करता है, ऑप्शन नंबर इसलिए सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 37 दिया है कि बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, नहीं ये गलत हो जाएगा। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु ये भी गलत है। वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु ये भी गलत है। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, ये वाला सही है। तो आपका जैसे दे देगा क्वेश्चन भी इस पर दे सकता है कि मानसिक आयु 5 है और आपका वास्तविक आयु 4 है, तो मानसिक आयु जगह पे 5 रख दीजिए, नीचे आप 4 रख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, तो 4 से काटेंगे 25, अब 25 25 125, तो बुद्धि लब्धि कितनी निकल कर आई 125। तो इस प्रकार आपके सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये सूत्र याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए चलाई गई जो योजना है क्या है। तो ये बालिकाओं के लिए जो चलाई गई योजना आपकी भाग्य लक्ष्मी योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते लेते हैं कि परिवार एक साधन है क्या है। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक आपका अनौपचारिक शिक्षा का जो है साधन है, ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। तो आपका औपचारिक और अनौपचारिक ये मैंने पढ़ाया, जाकर देख सकते हैं और इसको देख भी लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देख लेते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दलित वर्ग की जो आबादी है कितनी है। तो दलित वर्ग की जो आबादी है तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 16.6%। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपका बाल्यावस्था में विकास उससे यानी पेपर कोड 103 के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। इसको देख लीजिएगा आप सभी छात्र, और इसको देखकर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। आपका 23 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है और पिछली साल भी आपका 23 फरवरी को एग्ज़ाम पड़ा था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट हो जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम लोग कल देखेंगे प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।